एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल मैक्सिमम मेरे सब्सक्राइबर मुझसे हमेशा पूछते हैं और मैंने देखा है कि उनकी बहुत सारी क्वायरी रहती है, स्पेशली उनके पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर कि बेसिकली जब उनका अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद किस तरीके से सक्सेसफुली पुलिस वेरिफिकेशन होता है और पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद कितने दिनों बाद जो है आपका पासपोर्ट आपके घर पे आता है। क्या पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद भी किसी और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है, या फिर अगर हमारा पुलिस वेरिफिकेशन में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, किस तरीके से वहाँ पे हमारे एड्रेस का वेरिफिकेशन किया जाता है, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। ऐसे तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो नया पासपोर्ट के लिए, एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इस वीडियो से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि पासपोर्ट और वीजा से संबंधित जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत होती है पासपोर्ट एप्लीकेशन को लेकर। पासपोर्ट बनवाने का टोटल यहाँ पे 3 जो है मेन स्टेज आते हैं। ठीक है, जैसे आपका पासपोर्ट बनता है आपके घर पे आता है उसमें टोटल जो है 3 जो है मुख्यतः यहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, आप जब भी आपको पासपोर्ट बनवाना होता है तो आपको अप्लाई करना होता है। दूसरा जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है अपॉइंटमेंट, जहाँ पे आपको फिजिकली वहाँ पे अपॉइंटमेंट सेंटर पे जाना होता है। और तीसरा होता है गाइज पुलिस वेरिफिकेशन जो कि सबसे मेन यहाँ पे लेवल होता है, जिसके बिना आपका एप्लीकेशन अधूरा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जिनको भी फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है वो उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से, या फिर अगर आपको आइडिया नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफे से जाके पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल हाईलाइटेड बता दूं कि जो पासपोर्ट का एप्लीकेशन है वो अब फुली ऑनलाइन है, मतलब ये कि सारा जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन तरीके से ही होता है। ऐसे में अगर कोई एजेंट या फिर कोई जो है थर्ड पर्सन आपको ये बोले कि यार मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा दूंगा, तुम इतने पैसे दे दो, तुम्हें ये डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, तो उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे लूटने के लिए तरीके अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जो है ऑफलाइन तरीका हटा दिया गया है, अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही किया जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी को पैसे नहीं देना है। ठीक है, आपको खुद से या फिर साइबर कैफे में जाकर ही ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई में आपको केवल जो भी आपका इंफॉर्मेशन आपसे मांगे जाते हैं, लाइक आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस, सारा डिटेल जो है आपको वहाँ पे फिलअप करना होता है। वहाँ पे कोई भी डिटेल जो है ऑप्शनल नहीं होता है, मतलब ये कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपसे वहाँ एप्लीकेशन में मांगा गया है वो आपको देना ही देना है। तो ऐसे में आप डबल क्रॉस चेक कर लेंगे कि वहाँ पे आपकी दी हुई सारी जानकारी बिल्कुल सही है, कोई भी वहाँ पे मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका एक हल्का सा एक स्पेलिंग भी अगर आगे पीछे हो जाता है तो चांसेस होते हैं कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा जब भी वो रिव्यू में जाएगा। इसीलिए आप जो भी आपका डिटेल्स है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, यहाँ तक कि आपका हाउस नंबर में अगर एक कॉमा भी आगे पीछे हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको डबल क्रॉस चेक करके जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म सबमिट करते समय आपसे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का भी ऑप्शन मांगा जाता है, जो कि ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, या अगर आप नहीं चाहते हैं तो वो भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको प्रोड्यूस करना ही करना है। ऐसे में यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, यहाँ से कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दें। सीधे जो है आप अपना एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर आप 36 पेज वाला पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 रुपये, वही अगर आप 70 पेज वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे 500 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब कि टोटल आपको 2000 रुपये पे करने होते हैं नॉर्मल कैटेगरी के लिए। अगर आप तत्काल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो पेमेंट शुरुआती उतना ही देना होता है, बाकी का जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है वो आपसे आपके अपॉइंटमेंट पे लिया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों का जो तत्काल एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिसर जो होता है इस बात को वेरीफाई करता है कि आपको एक्चुअल में जो है तत्काल पासपोर्ट की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद गाइज जो दूसरा इंपॉर्टेंट फेज आता है वो होता है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट बेसिकली आपको वहाँ पे फिजिकली मौजूद होना ज़रूरी होता है, ताकि आपने जो भी वहाँ पे
अपने डिटेल्स भरे हैं, उसके एवज में आपको वहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, लाइक आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर आप ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम अपना क्वालिफिकेशन जो है 10th का मार्कशीट वो भी बिल्कुल ओरिजिनल लेकर जाना होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे डिजी लॉकर को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डिजी लॉकर से आप अपने डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर जो भी हमारा PSK है, पासपोर्ट सेवा केंद्र, वहाँ पे डिजी लॉकर को जो है वैलिड नहीं माना जाता है, वहाँ पे आपको लौटा दिया जाता है, क्योंकि कोई भी जो वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं वो किसी के मोबाइल को टच नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप कभी भी अपने डिजी लॉकर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसके भरोसे ना जाएं, हमेशा अपने पास जो है फिजिकल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। दोस्तों आपको कोई भी अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट के एवज में आपको फोटो कॉपी नहीं लेकर जाना है। ऐसा ना हो कि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप उसका फोटो कॉपी लेकर चले जाएं ये सोचकर कि वो अप्रूव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं केवल उसी को कंसिडर किया जाता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में हो, आइदर वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, 10-12 की मार्कशीट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप उसको ओरिजिनल में लेकर जाएं। इसको मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो फोटो कॉपी लेकर चल जाते हैं तब, लेकिन बाद में जो है उनको काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है और उनका जो एप्लीकेशन है वो होल्ड हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको अपना एक पेमेंट करने के बाद आपको जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट सेंटर पे जाना होता है बेसिकली, और वहाँ पे आपको जो भी बायोमेट्रिक्स वगैरह होते हैं, आपके उंगलियों के निशान लिए जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जो है पासपोर्ट का जो अपना डेटाबेस है उसमें जो है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। और गाइस जैसे ही आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद जो है थर्ड और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पासपोर्ट मेकिंग का, वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन एक ऐसा मोड होता है जिससे ये पता लगाया जाता है कि जो भी एप्लीकेंट है, जिसने भी एप्लीकेशन दिया है पासपोर्ट का, वो इसके लायक है या नहीं, इस बात की जांच की जाती है। लाइक कि उसकी नेशनैलिटी इंडियन है, कहीं वो नेपाली तो नहीं है, कहीं वो भूटानी तो नहीं है, कहीं वो अवैध बांग्लादेशी तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी बाहर में पैसे देके बनवा सकता है, इससे उसकी पहचान उजागर नहीं होती है। उसके पहचान को, उसके नेशनैलिटी को पता लगाने के लिए जो है अपने देश में पुलिस जो है उसका वेरिफिकेशन करती है। साथ ही साथ एक और यहाँ पे एक कह सकते हैं कि लॉजिक है कि आपके ऊपर कोई भी पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस नहीं होना चाहिए, किसी भी थाने में आपके खिलाफ कोई भी पुलिस केस नहीं होना चाहिए। इस बात को लेके आप मेक श्योर करेंगे, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में जो है उनका जो नेशनल क्राइम डेटाबेस होता है उनसे जो है वो इस बात का पता लगा लेते हैं। तो मेक श्योर कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस ना हो, अगर हुए भी हैं तो आपको कोर्ट के द्वारा आपको NOC लेना होगा। ठीक है, उसके बाद गाइस जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो एड्रेस है, जो आपने एड्रेस दिया है जिसमें आपने अपना पुलिस स्टेशन जो आपने मेंशन किया है, क्योंकि अपने देश में हर एक एरिया का एक जो है अपना एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन होता है, तो जो भी आपके घर के नज़दीक जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे आपके एड्रेस वेरिफिकेशन का जो है वो रिक्वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट के 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर जो मैक्सिमम 4 या 5 दिन लगते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 से 3 दिन ही लगते हैं, आपके नज़दीकी थाने में जो है आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन का जो है रिक्वेस्ट चला जाता है। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइज, अगर 4 दिन से ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपको पुलिस की ओर से कोई भी कॉल नहीं आ रहा है तो आपको खुद से जो है कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है पुलिस वेरिफिकेशन में जो है पुलिस वालों के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, उनके और भी बहुत सारे काम होते हैं जिस वजह से वो डिले कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अपनी ओर से एक्टिव रहना है, और अगर आप 3 से 4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको अपना नज़दीकी जो थाना है वहाँ पे कांटेक्ट करना चाहिए, और आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ साथ जो आपका अपॉइंटमेंट स्लिप है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, आपको उसको लेकर वहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे है अलग अलग स्टेट के अलग अलग कुछ रूल्स हैं, लाइक जो भी अपने देश में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जो कि नेपाल, भूटान या बांग्लादेश से लगते हैं, लाइक उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स हो गए, या फिर अपना वेस्ट बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर, ये सब थोड़ा सेंसिटिव एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे आपको एडिशनली डॉक्यूमेंट्स लाइक आपको जो है NCR का डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको अपने दादा का, परदादा का, किसी तरीके से आपको केवल उन्हें सेटिस्फाई करना है कि नहीं आप यहाँ के प्रॉपर सिटीजन हैं। वही अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, लाइक मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, गोवा से, महाराष्ट्र से, जो कि सेंसिटिव एरिया नहीं है, तो वहाँ पे जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो नागरिकता का पहचान है, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर आप बॉर्डर एरिया से हैं तो 1971 से पहले का वोटर लिस्ट होना ज़रूरी होता है।
आपका ना हो, आपके फादर का, आपके ग्रैंडफादर का, किसी का अपने फैमिली मेंबर में वोटर लिस्ट में नाम यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे जो भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जो भी सेंसिटिव स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो पुलिस है वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की मांग करती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है नॉर्मली 5 मिनट का काम होता है। आप उनसे मिलेंगे, वो आपका एड्रेस को चेक करेंगे। ठीक है, वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड या फिर आपने जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दिए हैं उस पर प्रॉपर वो चेक करेंगे। अगर वो अपनी ओर से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने क्रिमिनल डेटाबेस में ये चेक कर लिया है कि आपके ऊपर कोई भी पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, आप बिल्कुल जो है प्योर हैं, शुद्ध हैं, शाकाहारी हैं। शाकाहारी का मतलब ये कि आप बिल्कुल इनोसेंट हैं और आप बिल्कुल इस बात का पुष्टि हो जाती है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, तो वो जो है आपका रिपोर्ट को जो है पॉजिटिव रिपोर्ट जो है आपके वेरिफिकेशन का, वो आगे जो है एसपी ऑफिस को भेज देती है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो है नॉर्मली आपका जो लोकल थाना है वो सीधे पासपोर्ट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक हेड होता है जो कि एसपी ऑफिस के नाम से जाना जाता है, और एसपी ऑफिस के अंदर ही जो अलग अलग जो थाने हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आपका जो थाना है वो एसपी ऑफिस को अपना रिपोर्ट सौंपता है, और एसपी ऑफिस में भी उनका एक अपना टीम होता है, LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। वो जो है डबल क्रॉस चेक करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से पैसे वैसे दे के भी अपना काम निकलवाने के लिए सोच लेते हैं, तो कहीं किसी गलत इंसान के हाथ में पासपोर्ट ना पड़ जाए, इसीलिए जो है LIU वाले भी अलग से अपना वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली वो अपना एक तरीके से अंडर कवर तरीके से वो वेरिफिकेशन करते हैं, वो नॉर्मली आपसे मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहाँ से भी ओके हो जाएगा, उसके बाद जो है वहाँ पे एसपी ऑफिस में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके फाइल नंबर वहाँ पे डेटा एंट्री कर देंगे। जैसे ही वहाँ पे डेटा एंट्री हो जाएगा तो आपका जो ऑनलाइन स्टेटस है पासपोर्ट का, वो आप देखेंगे कि वो चेंज हो चुका होगा, और वहाँ पे स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा कि पुलिस हैव सबमिटेड अ क्लियर रिपोर्ट ऑफ योर एड्रेस। इसका मतलब ये कि अब सारा जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो सारा कुछ क्लियर हो चुका है, आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी जो है सक्सेस हो चुका है। और उसके बाद जो है जैसे ही आपका जो फाइल है पुलिस वेरिफिकेशन का वो आरपीओ में जाता है। आरपीओ मतलब ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जो कि आपके स्टेट का जो सबसे हेड और जो सुप्रीम ब्रांच होता है पासपोर्ट का, वहाँ पे जाता है। और अगर आपने ECR पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, मतलब कि आपने 10th का मार्कशीट नहीं दिया है, तो नॉर्मली जो है अगले ही दिन आपका पासपोर्ट प्रिंट हो जाएगा। वही अगर आपने नॉन ECR के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो 10th का मार्कशीट है वो वेरीफाई होने के लिए जाता है आपका बोर्ड ऑफिस। बोर्ड ऑफिस बेसिकली वो होता है जहाँ से आपने अपना 10th 12 पास किया है, क्योंकि उस जो आपका मार्कशीट है उसको भी चेक किया जाता है कहीं ये फर्जी तो नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आपका बोर्ड ऑफिस से आपका मार्कशीट जो है वेरीफाई होकर आ जाता है, अटेस्टेड होकर आ जाता है, उसके बाद ही आपको ये SMS आ जाएगा कि योर पासपोर्ट जो है योर पासपोर्ट हैज़ बिन प्रिंटेड एंड फॉर क्वालिटी चेक लेमिनेशन फलान डेकान, ऐसा करके। और 2 से 3 दिनों के अंदर ही जो है आपको डिस्पैच का मैसेज आ जाएगा। और साथ ही साथ जो है इंडिया पोस्ट, जो कि भारतीय डाक है, जिसके द्वारा आपके घर पे पासपोर्ट भेजा जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकारी पोस्ट ऑफिस होता है उसके द्वारा भेजा जाता है, ये कोई प्राइवेट कुरियर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है इन्वेलप के ऊपर आपका मोबाइल नंबर नहीं होता है, तो मेक श्योर कि आपको अपने घर पे ही रहना है। आप रेगुलर ट्रैक करते रहिए, ठीक है, कि कब कब जो है कौन से जो है पोस्ट ऑफिस से गुजरा है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट ऑफिस से लेवल बाय लेवल गुजरते हुए आपके घर तक जो है आपका इन्वेलप आता है पासपोर्ट का। तो मेक श्योर कि आप अपने घर पे ही रहें, क्योंकि जो है पोस्टमैन जो होते हैं वो किसी और के हाथ में हैंड ओवर नहीं करता है पासपोर्ट, वो जिसके नाम से होता है उसी को देता है, और बाकायदा उसके लिए एक ID भी मांगता है ताकि वो उसको चेक कर सके। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी ओर से केवल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अच्छे से रखना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल के रखना है। ठीक है, और ये जो बिल्कुल नॉर्मल है पुलिस वेरिफिकेशन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके एड्रेस को चेक किया जाता है कि आप रियल में यहाँ पे रहते हैं या नहीं, आपने कोई गलत पता तो नहीं दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे 1 साल से ऊपर से रह रहे हैं कि नहीं। तो यही तमाम पहलुओं पे जो है गहन छानबीन की जाती है, इन्हीं बिंदुओं पे जो है तहकीकात किए जाते हैं, और अगर इनमें सब कुछ क्लियर हो जाता है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही आपका जो है स्टेटस अपडेट हो जाता है कि पुलिस हैज सबमिटेड अ क्लियर रिपोर्ट ऑफ योर एड्रेस, देन जो है आप ये मान के चले कि 8 मतलब कि 1 वीक के अंदर अंदर जो है आपका पासपोर्ट जो है आपके घर पे बन के आ जाएगा। सो दोस्तों यार, ये बहुत ही सिंपल तरीका था जो मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, किसी और तरीके का कोई दुविधा है, तो बेशक आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। तब तक दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में।
और पासपोर्ट चैनल पे बने रहिए। जय हिंद।